वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु सद्गुरु महाराज। मंचासीन परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज जी के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। सत्संग में उपस्थित यहाँ के सभी प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परम सौभाग्य का विषय है कि हम लोग आपके गांव में प्रथम बार आगमन हुआ है। रास्ते चलते चलते परमाराध्य सद्गुरु महाराज जी की अहेतु की कृपा से ही वीरेंद्र बाबू उनके आवास में रात में हम लोग ठहरे हैं और यहाँ सत्संग कर रहे हैं। आप समस्त सत्संग प्रेमियों को, संत मत के सभी सत्संगियों को एवं समस्त लोगों को मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। बंधुओं, हमारा जो देश है एक सेलिब्रेशन कंट्री है जहाँ सेलिब्रेशंस चलती ही रहती हैं। कुछ तो मुख्य सेलिब्रेशंस हैं, कुछ त्यौहार हैं जो तो हमें पता है, हम जानते हैं उनके बारे में, लेकिन उसके अतिरिक्त भी न जाने कितने त्यौहार अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांतों में चलते रहते हैं। जैसे कि दक्षिण के कई ऐसे त्योहार हैं जिनके बारे में हम उत्तर भारतीयों को शायद पता ही नहीं होगा। उत्तर भारत में भी बिहार के अलग हैं, यूपी के अलग हैं, कश्मीर के अलग हैं, पंजाब के अलग हैं, राजस्थान के अलग हैं। सब जगह कोई न कोई त्योहार मनते ही रहते हैं। देखा जाए तो 365 दिन हमारे इस देश में उत्सव ही उत्सव रहते हैं। ये भारत देश जो है, यदि इसको उत्सवात्मक देश कहा जाए तो उसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर एक देश के लिए उद्बोधन होगा, संबोधन होगा। ऐसे भारत देश में हम आप सब लोग रहते हैं, तो ये धन्य है भारत की भूमि जहाँ हम लोग निवास करते हैं। तो दीपमालिका उत्सव आज है, कल है ना, सब अपने घर में मनाते ही हैं। दीपावली का उत्सव ऐसा उत्सव है, मैं जानता हूँ शायद कोई भारतीय ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं मनाता हो, लेकिन वास्तविकता ये कि हमारे यहाँ उत्सव को बाह्य दृष्टि से मनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। हम लोग बाह्य दृष्टि से उत्सव तो मनाते हैं, होली मनाते हैं, रंग लगाते हैं, दीपावली मनाते हैं, दीपक आदि जला करके पटाखे फोड़ते हैं, दुनिया भर के पटाखे फोड़ते हैं, वो सब ठीक है। आपका उत्सव उत्साह के रूप में दिखना चाहिए। हृदय में उत्सव नहीं होगा तो उत्साह करने से कोई फायदा नहीं होगा। उत्सव हृदय में मनाइए। यदि हृदय रूपी मयूर उत्सव में निमग्न होकर के नृत्य करेगा तो उत्साह अपने आप दिखेगा। लेकिन कई लोग क्या करते हैं कि उत्सव तो मना नहीं, हृदय में अभी उतना प्रेम तो बढ़ा नहीं, लेकिन बाहर उत्साह दिखाने लगते हैं, उसी को उत्सव समझते हैं। सदैव याद रखें, उत्सव हृदय में होता है, उत्साह बाहर दिखता है। जब तक उत्सव हृदय में नहीं होगा, उत्साह करने का कोई औचित्य नहीं है। अपने हृदय के अंधकार को दूर कीजिए। गुरु शब्द की परिभाषा यही ना है। हमारे हृदय में जितने भी विकार हैं, जितने भी अंधकार हैं, अंधकार क्या है? अज्ञान है, यही अंधकार है।
अंधकार का मतलब ही अज्ञान है। हम किसी वस्तु के विषय में यदि बोध नहीं रखते हैं वही अज्ञान है। अब आप कहेंगे कि अज्ञान का मतलब क्या वेद पुराण आदियों का मनन चिंतन और इनका श्रवण ही ज्ञान है? हाँ जी, वो भी ज्ञान है, लेकिन वह ही ज्ञान नहीं है। विवेक का मतलब ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है ये ज्ञान होता है। मेरे जीवन के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे राष्ट्र के लिए, मेरे धर्म के लिए, मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है ये जानकारी होना, यही विवेक है और इसी विवेक को ही ज्ञान कहते हैं। मेरे लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए क्या सही क्या गलत ये न जानना, इसका नाम बोध न होना, यही अज्ञान है। जिस दिन आप विवेक पूर्ण हो गए, ज्ञान पूर्ण हो गए, तो हर दिन दीपावली हो जाएगी, हर दिन दीप मालिका की तरह प्रज्वलित हो जाएगा, हमारे हृदय के सारे अंधकार दूर हो जाएंगे। तो केवल एक ही दिन की दीपावली नहीं, 365 दिन की दीपावली हमारी मने, हमारे हृदय में उत्सव मने। हमारे YouTube चैनल के भी जितने भी आध्यात्मिकता से जुड़े हुए भक्त हैं वो सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। देखिए, दीपावली पर्व के बड़े बड़े संदर्भ जुड़े हुए हैं पुराणों के अनुसार। ये तो सर्वविदित है कि भगवान राम ने जिस दिन रावण का उद्धार किया वो विजयादशमी तिथि थी, उसको हम विजयादशमी बोलते हैं। और क्योंकि परम्बा भगवती जानकी जी का हरण करके दुष्ट रावण ले गया, तो माता ने बड़े बड़े तीर्थों को, देवों को, देवियों को मनाया कि विजय प्राप्त करके आएंगे तो आप सबका पूजन करेंगे। तो राम जी उन सबका पूजन माता जानकी जी के साथ में करते करते ठीक दीपावली के दिन ही श्री अयोध्या धाम में पधारे थे। अब देखिए आनंद की बात, अवध वासियों ने राघव के वियोग में एक एक दिन को एक एक मतलब युग के समान व्यतीत किया। तो लोगों ने सोचा 14 वर्ष तक राम का वियोग हमसे रहा, तो 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं उतने उतने दीपक सबने अपने अपने घरों के द्वार पर और पूरे घर में सजाए। इसलिए हम इसको दीप मालिका महोत्सव कहते हैं। भगवान श्री राम के आगमन की खुशी में पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सजी। और ये सुखद संयोग है कि उसी दिन परम्बा भगवती जगदम्बा जानकी श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य महोत्सव भी है। यानी दीप मालिका के ही दिन श्री लक्ष्मी माता क्षीर सागर से प्रकट हुई। तपस्या विर्भूत साक्षात श्री रमा भगवत पराह रंजयंती दृशः कांत्या विद्युत सौदामिनी यथा। तो माता जो है जानकी जी, श्री लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव होता है। तो उसी दिन हम लोग दीपावली को श्री लक्ष्मी जी का उत्सव मनाते हैं, माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। उसी दिन दुंदुभियाँ बजाते हैं, फुलझड़ियाँ पटाखे छोड़ते हैं, लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति पर, ऐश्वर्य की प्राप्ति पर कहीं हमें अहंकार नहीं हो जाए, हम बिगड़ न जाए। कैसे लक्ष्मी जी को सजा करके संवार करके ऐश्वर्य वृद्धि के लिए रखना, ये हम कदाचित भूल जाते हैं अभिमान में आकर। तो अभिमान न हो जाए, इसीलिए विनायक श्री गणेश जी की पूजा भी लक्ष्मी माता के साथ में लोग करते हैं। भगवान पार्वती माँ के पुत्र हैं गणेश जी, इस लक्ष्मी माता के पुत्र हुए। तो पुत्र और माता दोनों का पूजन, एक का पूजन ऐश्वर्य समृद्धि की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी माता, और गणपति का पूजन हमें विवेकहीनता हमारे जीवन में न आ जाए, क्योंकि गणपति विवेक के प्रतीक हैं। इसलिए ऐश्वर्य के संग संग हमारे साथ जीवन में विवेक बना रहे, तो हम गणेश जी की पूजा करते हैं। और राम के आगमन में खुशी में हम फुलझड़ियाँ चलाते हैं, पटाखे चलाते हैं। तो इसमें 3 उत्सव हो गए, राम के अवध आगमन का उत्सव, और विघ्न विनाशक भगवान गणपति का विवेक प्राप्ति का उत्सव, और लक्ष्मी माता
समृद्ध रूप से, स्थायी रूप से हमारे घरों में विद्यमान रहें, तो आपके जीवन में खुशियाँ रहे, समृद्धि बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान की जब विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर, तो जीव को सत्संग का सौभाग्य प्राप्त होता है ना। धन संपत्ति, पुत्र परिवार, यश कीर्ति, ये तो हमारे प्रारब्ध का परिणाम है। प्रारब्ध के विधान के अनुकूल ये सारी वस्तुएं जीव को प्राप्त हो जाती है। लेकिन सत्संग की प्राप्ति, बोले सत्संग की प्राप्ति ईश्वर की कृपा का फल है। पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति तो प्रारब्ध का फल है, और प्रारब्ध के अनुकूल न चाहने पर भी सारी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, नास्तिकों को भी सुख संपत्ति और समृद्धि मिल जाती है, उनका भी प्रारब्ध उनका काम करता है। लेकिन भगवान की कृपा का फल, बोले भगवान की कृपा का फल जीव को सत्संग की प्राप्ति। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ईश्वर की कृपा होती है तभी सत्संग सुलभ होता है। देवर्षि नारद जी सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, भाग्योदयन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशं विधाय हितरो दयते विवेकः। देवर्षि नारद जी कहते हैं कि जब जीव का भाग्योदय होता है, अनेक जन्मों के पुण्य प्रकट होते हैं, तब उसे सत्संग की प्राप्ति होती है, और सत्संग में आकर विवेक का उदय होता है। अविद्या का, ज्ञान का जो मूल कारण है माया, उस माया की निवृत्ति होती है, और जीव को परमार्थ का मार्ग प्राप्त होता है। इसीलिए श्रवण भक्ति को, सत्संग को ही प्रथम भक्ति कहा। प्रहलाद जी महाराज भागवत महापुराण में जब नवधा भक्ति का वर्णन करते हैं, हिरण्यकश्यपु के पूछने पर हिरण्यकश्यपु ने पूछा, बेटा तुमने क्या पाठ पढ़ा? प्रहलाद जी ने कहा हमने 9 पाठ पढ़ लिया। बोले 9 पाठ पढ़ लिया? बाबा 9 पूर्ण अंक है ना, 9 पूर्ण अंक है, अर्थात पूरा पाठ हमने पढ़ लिया। जितना पढ़ना चाहिए था उतना पढ़ लिया। क्या पढ़ना चाहिए था? प्रहलाद जी कहते हैं हमने यही पढ़ा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बताई। मैंने ये 9 पाठ पढ़ा, और यही 9 पाठ जीवन में व्यक्ति पढ़ ले तो सब पढ़ने का फल है। बाकी जितना पढ़ा सब बेकार है। बड़ी बड़ी पढ़ाई कर लो, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वैज्ञानिक बन जाओ, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इन सारी शिक्षाओं का महत्व केवल इसी जीवन में है ना। और वो भी क्या महत्व है कि केवल धनोपार्जन हो, और कोई महत्व नहीं है पढ़ाई का। उससे ज़्यादा धनोपार्जन दूसरे क्षेत्र में हो तो व्यक्ति दूसरी पढ़ाई पढ़ लेता, चलो ये करे, इसमें ज़्यादा लाभ है। लेकिन पढ़ने का जो फल है, अज्ञान की निवृत्ति हो और आत्म स्वरूप का बोध हो, आत्म कल्याण का मार्ग प्राप्त हो, इसकी पढ़ाई तो बस यही है कि आप 9 पाठ पढ़ लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम आत्मनिवेदनम। लेकिन इसमें पहला क्या है? श्रवणम, मतलब हम सत्संग श्रवण करें, श्रवणम। प्रहलाद जी कहते हैं पहला पाठ ये, ईश्वर की कथा श्रवण करना ये भक्ति का प्रथम सोपान है। भक्त के सोपान को पार करते हुए भक्ति का चरमोत्कर्ष ईश्वर की प्राप्ति, उस शिखर तक पहुंचने के लिए पहली भक्ति क्या है? सत्संग है। भगवान राम कहते प्रथम भक्ति संतन कर संगा।
श्रवण भक्ति भागवत में कहते हैं, और इसकी बहुत महिमा है। भगवत कथा श्रवण के द्वारा ही अंतःकरण की शुद्धि होती है। अन्य किसी उपाय से अंतःकरण की शुद्धि नहीं होती। बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर्म कर लेने पर भी स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो हो सकती है, अंतःकरण की शुद्धि की गारंटी नहीं है। और उसका प्रमाण क्या है? जिसके मन की शुद्धि नहीं हुई, ऐसे व्यक्ति का कल्याण होगा? कैसे होगा? ऐसे व्यक्ति का कल्याण कैसे होगा जिसका मन ही शुद्ध नहीं है? मन शुद्धि विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्। उनकी निष्कृति कैसे होगी? क्यों? बोले मन की शुद्धि अगर नहीं हुई तो सब शुद्धि होते हुए भी कोई विशेष लाभ नहीं होगा, क्योंकि मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। उपनिषद में कहा, श्रुति ने, वेद ने, कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयोः। तो प्रश्न हुआ, कौन सा मन बंधन का कारण है, कौन सा मन मुक्ति का कारण है? बहुत ध्यान से सुनिए। श्रुति कहती है कि बंध्या विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम मनः। बंध्याय विषयासक्तम, विषयों में आसक्त जिसका मन है वही बंधन का कारण है। मुक्त्यै निर्विषयम मनः, और विषयों से मेरा मन निवृत्त हो जाए यही मुक्ति का कारण है। तो मन की शुद्धि हो, इसका उपाय क्या है? इसका उत्तर भी वेदव्यास जी देते हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में। प्रश्न तो रामायण के महात्म्य में, मन शुद्ध विहीना नाम निष्कृतिश्च कथम भवेत्, और उत्तर कहाँ? बोले भागवत के महात्म्य में कहते हैं कि एकस्मात् अपरम किंचिन मन शुद्ध्यै न विद्यते। एतस्मात् अपरम किंचिन, भगवान की कथा के सत्संग के अतिरिक्त मन शुद्धि न विद्यते। मन की शुद्धि का दूसरा कोई उपाय नहीं है। एकमात्र उपाय मन की शुद्धि का है कि हम बार बार सत्संग श्रवण करें, ईश्वर की चर्चा करें। हैं? आवाज ठीक करो भाई। तो ये सत्संग ही हमारे चित्त को निर्मल करता है, और चित्त जब निर्मल हो तो निर्मल चित्त में ईश्वर की भाव का प्रादुर्भाव होता है। निर्मल चित्त में तभी भगवत भाव की, अपने इष्ट की उत्पत्ति होगी। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष, ज्ञानी, वीतराग लोग भी ईश्वर की कथा सुनते, सत्संग सुनते हैं। जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलेगा तब तक विवेक नहीं हो सकता। विवेक उस ज्ञान को कहते हैं जिस ज्ञान के द्वारा सत असत, उचित अनुचित, ग्राह्य त्याज्य का हम भेद समझ सकें। उस ज्ञान का नाम विवेक है। दूध और पानी को अलग कर सकें, तात्पर्य ये हुआ। विवेक का मतलब अच्छे बुरे के भेद को हम ठीक ठीक समझ सके, इसका नाम विवेक है। और ऐसा विवेक सत्संग में ही आपको प्राप्त होगा। बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। बिनु सत्संग विवेक न होई। बात समझ में आ रही है? मत खोल खाल कीजिए, इसमें लगा हुआ है ना, इस रहने दीजिए। तो फिर सत्संग कैसे होगा? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं मिलेगा। और जीवन में सत्संग मिल रहा है तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। ईश्वर की कृपा का यही परिणाम है कि आप सत्संग में पहुंच रहे हैं, आ रहे हैं, बैठे हुए हैं। नहीं तो लोग तो गांव में बहुत हैं, लेकिन किसको फुर्सत है सत्संग में आने की? और सत्संग में आने में बड़ी बड़ी समस्याएं भी आती है, बाधाएं भी आती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यही सर आवत अति कठिनाई,
इस सत्संग में आने के लिए कोई अगर सोचता है, जीव अगर आना चाहता है, तो रास्ते में अनेक कठिनाइयां भी आती है। यही सर आवत अति कठिनाई। और अगर आप आ गए तो समझ जाइए गुरु महाराज की कृपा से आ गए। राम कृपा बिनु आई न जाई। ईश्वर की कृपा के बिना कोई सत्संग में आ नहीं सकते। और कितने लोग तो आ जाते हैं, बैठ भी लेते हैं, लेकिन यहाँ बैठने के बाद भी सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता। यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कुछ अभागे प्राणी ऐसे भी होते हैं जो सत्संग में आ तो जाते हैं जिस किसी भी प्रकार से, लेकिन यहाँ आने पर उनको जड़ता का जाड़ा लगने लगता है। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जैसे कोई व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके, टिकट बना करके भागलपुर से तीर्थराज प्रयाग पहुंच जाए, इलाहाबाद, और वहाँ प्रयाग में जनवरी के महीने में जब कड़ाके की ठंडी पड़ती है, उस समय मौनी अमावस्या का स्नान वहाँ पर लोग करते हैं, और वहाँ जाने के बाद उसको जाड़ा लगने लग जाए और फिर हिम्मत न हो कपड़े उतारने की, तो जाकर के भी स्नान नहीं कर पाते। उसी प्रकार जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। जो अभागे प्राणी हैं वो सत्संग में, सरोवर में आ तो जाते हैं, लेकिन अज्ञान का जाड़ा उनको इतना पकड़ लेता है कि उनका मन सत्संग में डूब नहीं पाता, ध्यान से सुन नहीं पाता है। तर्क कुतर्क से बुद्धि उसको विचलित करते रहती है और सत्संग रूपी सरोवर में आप स्नान नहीं कर पाते। अगर आप कर रहे हैं, आप डुबकी लगा रहे हैं, ध्यान से सुन समझ रहे हैं, अपने मन को स्नान करा रहे हैं, तो समझ जाइए आप बड़भागी हैं। ईश्वर की आपके ऊपर प्रत्यक्ष कृपा बरस रही, यही कृपा का परिणाम है। बोलिए श्री राम कृपा बिनु आई न जाई। आप सभी बड़भागी हैं कि अपने व्यस्ततम समय से इतना समय निकालकर ईश्वर की मंगलमयी चर्चा श्रवण कर रहे हैं। जीव का परम धर्म यही है, क्या? मानव जीवन को प्राप्त करके ईश्वर की भक्ति करे, यही मानव जीवन का परम लक्ष्य है। इसलिए मानव जीवन मिलता है। अन्य जीवन जो है ना, पशु पक्षियों का जो जीवन है, भोजन शयन, यही ना, संतान की उत्पत्ति, ये सब तो पशु भी करता है। लेकिन पशु कुछ नए कर्म नहीं करता। पशु केवल अपने पूर्व में किए गए कर्मों के फल को भोगता है। इसलिए वो पशु योनि भोग योनि है। उस योनि में प्राणी अपने पाप कर्मों के फल को भोगता है, इसलिए वो पशु बनता है। और मानव योनि कैसी है? ये मनुष्य जन्म इसलिए मिलता है कि इस जन्म में आप अपने पाप पुण्य कर्म दोनों का भोग करो, और साथ साथ में नए पाप पुण्य करने का अवसर भी आपको मिल जाता है। और इसके साथ साथ मानव जीवन में ये भी अवसर आपको मिलता है कि तत्व बोध प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके, ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। नर्तन बार बार नहीं मिलता, ये मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। फिर जननी ना ही जनेगी, अब न बनी तो फिर न बनेगी। अगर मानव जीवन में आपने बनाया नहीं तो फिर ये बनाने का अवसर नहीं मिलेगा। बार बार संतों ने, महापुरुषों ने हम लोगों को चेताया
चेतावनी दी कि संभल जाओ, है ना। अगर इस जन्म में आपने अपना नहीं बना लिया तो फिर ये अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता है कि नहीं को। इसलिए संत का काम है चेतावनी देते रहो, है ना। जैसे चौकीदार होता है ना, चौकीदार क्या क्या करता है, बोले वो घूमता रहता है रात्रि में गली गली में और कहता है जागते रहो जागते रहो। चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहे। एक महात्मा कहते थे ये संत लोग कौन है, बोले संत लोग भी चौकीदार हैं, इसलिए चौकी पर बैठते हैं, ऊंचे में चौकीदार हैं। और आप लोग, बोले आप लोग जमीन पर बैठे हो इसलिए जमींदार हो। जो चौकी पर बैठे वो चौकीदार, और जो जमीन में बैठे वो जमींदार। बड़ा कौन हुआ, जमींदार। तो जमींदार की प्रॉपर्टी कहीं लूट न जाए, इसलिए चौकीदार का काम है कि वो जगाता रहता है, जागते रहो जागते रहो जागते रहो। संतों का यही काम है, समाज को जगाना। अपनी संस्कृति को, संस्कार को समझो और ईश्वर की भक्ति करके संसार सागर से तर जाओ। ये संसार क्षणिक है। अनित्य सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। भगवान कहते हैं ये संसार अनित्य है, ये नित्य नहीं है। आज आपको दिख रहा है और कब आंख बंद हो जाए सब छूट जाएगा, एक क्षण में सब कुछ खत्म। ऐसी स्थिति में अपने मन को, अपने चित्त को ईश्वर की भक्ति में हम लगा दें, यही मानव जीवन का परम फल है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का यही परम उद्देश्य है, ईश्वर की भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करें। और भगवान तो भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणैः भक्ति प्रियो माधवः। ईश्वर भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भक्ति का मतलब प्रेम, भक्ति मतलब निस्वार्थ प्रेम, स्वार्थ रहित प्रेम, इसी को भक्ति कहते हैं। और बाकी जो भक्ति लोग करते हैं, बोले वो तो स्वार्थ वाली है महाराज। मंदिर में गए, 2 पैसे का फूल चढ़ाया, फोकट का पानी चढ़ाया, ईश्वर के ऊपर चढ़ाया और कहा महाराज हमारा ये काम करो, करोड़ों का काम भगवान से हम मांग लेते हैं। तो ये भक्ति नहीं है, ये व्यापार है। इसको व्यापार कहा। भगवान से व्यापार मत करो, भगवान से तो प्यार करो। प्यार में समर्पण होता है और व्यापार में लेन देन होता है। इसलिए भागवत महापुराण में जब नरसिंह भगवान की कथा आई, तो नरसिंह भगवान जब खंबे से प्रकट हुए गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो हिरण्यकश्यप का वध किया। भक्त प्रहलाद जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहा हे प्रभु, आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, मेरे ऊपर कृपा करो। तो भगवान नरसिंह बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा प्रहलाद वरदान मांगो, क्या चाहते। आज मैं प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर, ऐसी विषम परिस्थिति में भी तुमने मेरा भजन नहीं छोड़ा। इतने दुख आए तुम्हारे ऊपर लेकिन तूने मेरी भक्ति नहीं छोड़ी, मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। तुम्हारे इस समर्पण से मैं प्रसन्न हूं, वरदान मांगो क्या चाहते हो। ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहां तक भगवान ने कहा कुछ भी मांग लो, कहो तो मैं आज तुमको ब्रह्मा बना दूं। ब्रह्मा जी को आवश्यक रिटायरमेंट दे दिया जाए, उनको सेवानिवृत्ति दे दी जाए, तुमको ब्रह्मा बना दूं। कहो तो भगवान शंकर का जो पद है, भगवान शंकर को भी सेवानिवृत्त कर दें, उनका पद तुमको दे दें। इससे बड़ा पद और क्या हो सकता है, जो मांगो। लेकिन भक्त प्रहलाद जी ने क्या कहा, भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा प्रभु यस्त आशीष आशास्ते न सबृत्य सबई बनिक।
देखिए, जो आपसे कुछ मांगता है ना प्रभु, वो आपका भक्त नहीं होता। खारिज कर दिया प्रहलाद जी ने। ध्यान से समझिए, प्रहलाद जी ने कहा जो भक्त आपसे कुछ मांगता है वो आपका भक्त नहीं है, वो तो व्यापारी है। देने वाले को न पता हो कि उसको क्या चाहिए, इसको लिए क्या अनुकूल है। और भगवान बोले, भगवान तो सर्वज्ञ है, उनको सब कुछ मालूम है तुमको क्या चाहिए, कब चाहिए, कैसे चाहिए, कितना चाहिए, कितना जरूरी है, कितना जरूरी नहीं है, ये सब भगवान को मालूम है। अगर भगवान से हम मांगते हैं तो इसका मतलब है भगवान की सर्वज्ञता पर हमको भरोसा नहीं है। भगवान अगर सर्वज्ञ है तो उनको सब कुछ पता है हमारा हित किस में है, हमारा हित कहाँ है, ये भगवान को पता नहीं है। इसलिए भगवान से तो मांगने की जरूरत ही नहीं है। मांगना है तो भगवान से केवल दो चीज मांगिए बस। क्या क्या मांगो? बोले भगवान शंकर ने जो मांगा वो मांगो। भगवान शंकर ने क्या मांगा? बोले जब राम जी का राज्याभिषेक हुआ अयोध्या में, सभी देवता भगवान की स्तुति करने के लिए आए, तो भगवान शंकर भी आए। तो भगवान शंकर ने कहा प्रभु आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान श्री राम ने कहा मांगो। तो भगवान शंकर कहते हैं बार बार बर मांगा हूँ, हर्ष देहु श्री रंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। दो चीज मांगा, हे प्रभु आपके चरण कमल की अनुपायनी भक्ति मुझे मिले और मुझे सदा सत्संग मिलता रहे, यही दो चीज आप हमको दे दीजिए। भगवान शंकर ने भक्ति मांगी और सत्संग मांगा। तो भगवान से कभी मांगना भी है तो यही मांगो, हे प्रभु हमारे आपके चरणों में भक्ति मिले और सदा सत्संग हमको मिलता रहे। संतों का संग मिलेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और भक्ति जीवन में आएगी तो सारे सद्गुण आ जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, सर्वै गुणे ही तत्र समास्ते सुराहा। वेद व्यास जी कहते हैं कि जब जीव के हृदय में ईश्वर की भक्ति आती है तो जितने देवता हैं, एक एक गुणों के जो देवता हैं, वे सारे देवता अपने गुणों के सहित उसके अंदर आकर के निवास करते हैं। यस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना, जिसके अंदर भगवान की अकिंचन भक्ति हो, सर्वै गुणै तत्र समास्ते सुराहा, सारे गुणों के सहित देवता आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं। उसे किसी गुण को पाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपितु गुणों के अधिदेवता ही आकर के उसके अंदर प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। तो भगवान से भक्ति मांगिए। और क्या मांगिए? बोले सत्संग मांगिए। हे प्रभु बार बार कृपा करते रहिए कि सत्संग मिलता रहे। सत्संग मिलेगा ना, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। सत्संग तो सदा मिले, बार बार मिले। क्यों? बोले सत्संग मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा। मति की रति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन उपाऊ। इस संसार में मति कीर्ति गति भूति और भलाई जिस किसी ने भी पाया तो केवल सत्संग के द्वारा ही पाया। इसलिए भगवान से यही मांगना चाहिए कि बार बार हमें सत्संग मिलता रहे। और संतों का संग मिलेगा तो आपकी जो बिगड़ी है वो भी सुधर जाएगी। संत कबीर साहब कहते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, है ना। सत्संग से किसका किसका काम बन गया, उदाहरण दिया। ध्रुव जी की बन गई और प्रहलाद जी की बन गई। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संतों का संग अगर मिला तो कभी आपका नुकसान नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु ते होए न कारज हानि। कभी साधु से संत से कार्य की हानि नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता। ये संसार सपना ही है, ये अपना नहीं है, ये सपना है।
भगवान शंकर कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये सपना है, और सपने में कितना भी परिश्रम करके आप राजा बन जाओ, जागने के बाद कुछ नहीं, और सपने में सब कुछ लुट जाए उसके बाद जगने के बाद कहीं कुछ नहीं। यही है। इस बात को अगर आप समझ लें तो दुनिया में कहीं कोई कष्ट है ही नहीं, न कुछ नुकसान में दुख है, न फायदा में सुख है। सुख दुख से पड़े होकर आनंद में डूब जाएंगे। यही संतों की मस्ती है। संतों ने इसी आनंद को अनुभव किया। मस्त राम मस्ती में आग लगे, बस्ती में कोई फर्क नहीं। यही संतों की मस्ती है। ऐसे एक राजा कुलशेखर हुए, उनकी एक रचना है कृष्णत्वदीय पद पंकज परांजंतम। 2 पाठ है, पंजरांते भी और पंजरांतम भी है। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैम विश्वतमाद राजहंस प्राण प्रयाण समय कफबात पित्तै ही कंठावरोधन विदौ स्मरणम कुतस्ते। वो कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, आज ही मेरा मन आपके चरण रूपी पिंजड़े में, मेरा मन रूपी राजहंस, ये मानस राजहंस आपके चरण रूपी पिंजड़े में बंद हो जाए। कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव में विशदमान राजहंस। क्यों? बोले जब मरने का समय आएगा तो प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्त ही, कफ बात पित्त तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। उस समय भगवान का स्मरण होना बड़ा कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। शरीर की 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। मरते समय प्राणी को कितना दुख होता है। बोले महाराज जो मरे सो ही जाने। अब जब मरेंगे तो हम भी जानेंगे, और जो मरेगा सभी मरेगा, सबको जानना पड़ेगा। और विडंबना तो यह है जो मर के गया वो बताने नहीं आया। इसलिए शास्त्र के आधार पर ही हम विचार करते हैं कि मरने के समय बहुत दुख होता है। जन्मत मरत दूसरा दुख होई। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मरते समय भयानक कष्ट होता है। 72,000 नाड़ियां फटने लगती हैं। बात पित्त कफ तीनों प्रकृति दूषित हो जाती है। कफ बात ये गले में अटक जाता है, श्वासावरोध हो जाता है। ऐसी स्थिति में भगवान का स्मरण बड़ा कठिन होता है। और अगर व्यक्ति स्मरण करना भी चाहता है तो ये परिवार के लोग स्मरण नहीं करने देता। डॉक्टर कहते हैं अभी करिए मरने वाला है, तो फोन करके सबको बुला लेते हैं, चले आओ दादाजी जाने वाले हैं। सब आ गए, नाती पोता परपोता बहू बेटा जो जहाँ थे सब आ गए। जैसे तैसे बाबूजी को देखने के लिए सब घेर करके बैठ जाते हैं, और फिर कहते हैं ये देखो ये फलाने आए हैं, ये देखो ये आपको मिलने आए हैं। वो व्यक्ति मरते समय अगर भगवान का स्मरण करना भी चाहता है तो संसार के लोग, परिवार के लोग, संसार के प्राणी उसे भगवान का स्मरण नहीं करने देते, अपना स्मरण करवाते हैं। देखो हम आ गए, हम आ गए, अपना स्मरण करवाते हैं। ये देखो हम ये अमुक आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, ये कह करके उस व्यक्ति को भगवान का स्मरण छुड़वा करके व्यक्तियों का स्मरण करवाते, अपने मोह के कारण, अज्ञान के कारण। उचित तो यह है किसी का प्राणांत अगर होने वाला हो, तय हो जाए कि अब ये जाने वाले हैं, उस समय वहाँ पर कोई भी प्रपंच की बात नहीं करनी चाहिए, संसार की कोई बात नहीं करनी चाहिए। ईश्वर की चर्चा कीजिए, हरि नाम संकीर्तन कीजिए, गीता पाठ सुनाइए, रामचरितमानस का पाठ सुनाइए, गुरु महाराज का प्रवचन सुनाइए, ईश्वर का नाम लीजिए। इस प्रकार का वातावरण वहाँ पर उपस्थित करना चाहिए जिससे उस जीव को ईश्वर का स्मरण हो जाए और वो भगवान का स्मरण करते हुए दुनिया से चला जाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। इस चौपाई का एक अर्थ लोग ये भी कर लेते हैं
कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। जन्म जन्म मुनि लोग जतन करते हैं लेकिन अंतिम समय में राम जी का नाम मुख में नहीं आता है। ये सीधा सीधा अर्थ लोग समझ लेते हैं, लेकिन इसका विशेष अर्थ ये है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही। जन्म जन्म से मुनि लोग जब जतन करते हैं तो अंत राम कही, अंतिम समय में राम जी का अगर स्मरण हो जाता है तो आवत नाही, फिर वो जीव संसार में नहीं आता है, सदा के लिए मुक्त हो जाता है। ये तात्पर्य। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कही आवत नाही। अगर उसने ईश्वर की भक्ति राम नाम का कर लिया, गुरु नाम कर लिया, तो फिर संसार में नहीं आता है। यही ईश्वर नाम की महिमा है। गीता में भी भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरणम भावं तजन्ते कलेवर तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय जो जिस भाव का स्मरण करता उसी भाव को प्राप्त हो जाता है। तो मरते समय भगवान का गुरु का स्मरण हो, उस जीव को यही प्रयास करना चाहिए। लेकिन परिवार के लोग अपना स्मरण करवाते हैं। और उससे भी बड़ी विडंबना तो ये है, जब वो मर जाता है, उसका प्राण निकल गया, तब उसके बगल बैठ करके लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। अरे यही राम नाम सत्य पहले बताया होता, जब वो जिंदा था, जब मर गया तब कह रहे हो राम नाम सत्य। अब तो सुनने वाला गया, जिसको सुना रहे हो वो तो चला गया, पहले सुनाना चाहिए था। लेकिन लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। एक महात्मा कहते थे संसार का धोखा है। बोले क्या धोखा है? बोले बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है। बचपन में यही बताते हैं, ये जो देख रहे हो यही सब सत्य, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी खेती है, ये तुम्हारा दरवाजा है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारी वस्तुएं। संसार यही बताता है। बचपन में सिखाया कि धरा धाम सत्य है, जवानी में बताया कि अर्थ काम सत्य है। जब पंछी पिंजड़े से उड़ चला तब लोगों ने कहा राम नाम सत्य। ये जीवन का सबसे बड़ा धोखा है, मानव जीवन का। ये विडंबना है जीव की। बंधुओं, तो ईश्वर की भक्ति आज ही हमारा मन लग जाए इसमें, है? आज ही ईश्वर की भक्ति में जीव लग जाए। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते ही कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कहाँ आपका स्मरण होगा? इसलिए हे प्रभु, आपके चरणों में मेरा मन लग जाए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। एक बात इस संदर्भ में और कह दें कि देखिए, ईश्वर का स्मरण जीव करे ये बड़ी उत्तम बात है। लेकिन अगर सच्चे मन से उसने भगवान का भजन किया, ईश्वर की भक्ति में आत्मसमर्पण किया, शरणागति की, तो अंतिम समय में अगर वो भगवान का स्मरण न भी कर सके तो चिंता की बात नहीं है। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त, समर्पित भक्त, शरणागत भक्त अगर मरते समय मेरा स्मरण न कर सके तो मैं ही उसका स्मरण कर लेता हूँ। ये भगवान का वचन है और वराह पुराण का वचन है। भगवान वराह कहते हैं यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत। भगवान कहते हैं कि यदि वात पित्त कफादि दोष के कारण भक्त मुझे भूल जाए, यदि वातादि दोषेन भक्ता माम च विस्मरेत अहम स्मरामि भक्त भक्तम नयामि परमाम गतिम। मैं उस भक्त का स्मरण कर लेता हूँ, उसे परम गति प्रदान कर देता हूँ। इसलिए भगवान की शरण में आने पर, शरणागति करने पर अंतिम स्मृति की भी कोई बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती। आप भगवान कहते हैं हम स्मरामि मद भक्तम नयामि परमाम गतिम। बात एक ही है, जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले। चाहे कंकड़ी पर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू पर कंकड़ी गिरे, कटना तो कंकड़िए को है। चाहे जीव भगवान का स्मरण कर ले, चाहे भगवान जीव का स्मरण कर ले, सदगति तो जीव को ही प्राप्त होनी है और जीव की परम गति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य कि ईश्वर को प्रणाम करना, अभिवादन। अभिवादन हम संसार में भी जो अभिवादन करते हैं, ये अभिवादन एक शिष्टाचार है। अभिवादनशीलश्च नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारित आयुर्विद्या यशो बलम। ये पंक्तियाँ आपने सुनी होगी
किसी के अभिवादन से जीव को 4 चीजें प्राप्त हो जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये तो लौकिक फल है, परंतु अभिवादन यथार्थ रूप में समस्त प्राणियों के अंदर अंतर्यामी रूप से विद्यमान जो परमात्मा है, उन परमात्मा का ही अभिवादन किया जाता है। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। इस भाव से हम प्रणाम करते हैं। और प्रणाम का कितना महत्व है, हमारे आचार्य भी कहते हैं, अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा ऐसी मुद्रा है जो तुरंत देवता को, इष्ट को, श्रेष्ठ को प्रसन्न कर देती। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादिनी। ये अंजलि मुद्रा शीघ्र प्रसन्नता प्रदान करने वाली मुद्रा। इस मुद्रा का बड़ा महत्व है। न्यायाधीश आपको सजा सुनाने वाला हो, लेकिन हाथ जोड़ दो उसके सामने, झुक जाओ, तो उसे भी दया आ जाती है। ये अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रम देव प्रसादने, ये प्रसन्न कर देने वाली मुद्रा है। और ये प्रणाम अभिवादन ही हम परमात्मा को कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम परमात्मा के लिए क्या कर सकते हैं? और हम क्या कर सकते हैं? सब वस्तु तो परमात्मा की ही दी हुई है, क्या हम उसको देंगे? अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न वस्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं। तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। न बाहें हैं, न गर्दन है, न सीना है, न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। हैं? क्या हम दे सकते हैं भगवान को? भगवान कहते हैं ईशावास्योपनिषद में, अपने नए सुफथाराय स्नान देव पयना विद्वान जयोध्यस्म जुहुरान में नो भूष्ठान्ते नमोक्तिम विधेम। वेद भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि अपने हे अग्नि सुंदर मार्ग से मुझे ले चलो। देखिए उपनिषद में सारे शब्दों का अर्थ ईश्वर की, उपनिषद में कहते हैं अग्नि नए सुपथार आए, हे अग्नि देवता हमको सुंदर मार्ग से ले चलो। सुपथार आए बोले और हमको बैकुंठ तक पहुंचाओ, हे परमात्मा अग्नि देवता हमको मोक्ष तक पहुंचाओ, इसके बदले में मार्ग व्यय क्या दोगे? तुम्हारे पास देने के लिए कुछ किराया उराया है? अग्नि देवता पूछते हैं, गाड़ी में डीजल तो भराओगे? तो भगवान से जीव कहता है, महाराज हमारे पास कुछ नहीं है, नमोक्तिम विधेम, केवल मैं आपको नमस्कार कर सकता। यही है बस, नमोक्तिम विधेम, नमस्कार की एक उक्ति मेरे पास है बस। और ये नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन, ये नमस्कार का कितना महत्व है। बोले भाव से आप नमस्कार ईश्वर को अगर करें, नमः, नमः का मतलब न मने नहीं, म मने मेरा, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। बोले किसका? बोले सब रामाय, सब आपका है। कब हो करी करुणा नर देही, कभी ईश्वर करुणा करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम योनि है ये मानव योनि, इससे बढ़कर के और कोई योनि नहीं हो सकती। लेकिन ये सब होते हुए भी इसमें एक कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कब आपके हाथ से बाजी चली जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत अच्छा शरीर मिला है, मानव योनि मिला है, सब सोचने समझने और करने की क्षमता है आपके अंदर में, लेकिन अगले क्षण जिंदा रहोगे कि नहीं रहोगे इसका कोई ठिकाना नहीं। यही इसकी कमी है, इसका ये बिग पॉइंट है। तो प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अध्रुव है, अनिश्चित है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में ये हिली न हिली है।
अंतिम समय में ये जीभ हिलेगी, राम का नाम ले पाएगी कि नहीं, इसका क्या ठिकाना। लोग कहते हैं महाराज हम बुढ़ापे में भजन करेंगे। बुढ़ापे में क्या भजन करोगे? बुढ़ापे में कहीं भजन होता है? बुढ़ापे में मुंह में एक भी दांत नहीं रहेगा। राम राम कहोगे तो आम आम निकलेगा, राम भी नहीं कह पाओगे। मुंह में एक भी दांत नहीं, राम राम कहो तो आम आम निकले, और राम कहने की हिम्मत नहीं होगी। क्यों? बोले कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी कहीं दर्द। नाना प्रकार की व्याधियां उस समय जब घेर लेती है तो व्यक्ति अपने व्याधि से मुक्ति की सोचता है, ईश्वर का स्मरण कहाँ कर पाता है। हाँ, चिल्ला करके दुख में भले करे हाय राम हरे राम, कहर कहर के रो रो करके कर ले, वो बात अलग है, लेकिन उसका कोई मूल्य है? बुढ़ापे में ईश्वर का भजन जब करने चलोगे तो भगवान भी क्या कहेंगे? हैं? क्या कहेंगे भगवान? एक सज्जन आए थे कुपाघाट में, बूढ़े थे, रिटायर हो गए थे, किसी विभाग में काम करते थे, 70 वर्ष की अवस्था में आए थे। बोले महाराज अब दुनिया के सारे काम से मुक्त हो गए हैं, बेटे भी अपने अपने काम में लगे हुए हैं, और हमारी उम्र अब हमारी उनकी ज़रूरत नहीं, इसलिए अब तो हम यहीं रह करके भजन करेंगे और आपकी सेवा करेंगे यहाँ आश्रम की। तो आचार्य श्री ने कहा अब तुम क्या सेवा करोगे? तुम हम ही से सेवा करवाओगे, तुम सेवा करने लायक रहे कहाँ? जब सेवा करने लायक थे तब तो तुमने अपनी जवानी, अपना जीवन, अपना धन अपने बेटों को दिया, तो ये बुढ़ापा भी अपने बेटों को जाके दो, मेरे सिर पर मत फोड़ो। डांट करके भगा दिया। बोले जिसको तुमने अपना जीवन दिया, अपना सर्वस्व दिया, ये बुढ़ापा भी उसी के सिर पे डालो। अब आए हो भजन करने, भगवान भी क्या सोचेंगे कि जीवन भर तो सबको दिया और जब किसी ने नहीं पूछा तो मेरी शरण में आया। ये बात अलग है कि भगवान परम कृपालु हैं, भगवान दयालु हैं, कैसे भी इनका भजन करिए कल्याण होगा, लेकिन विचार करना क्या ये उचित है? उचित तो ये है कि जन्म से ही, बचपन से ही, जब से समझ जाए उसी समय से ईश्वर की भक्ति में लग जाए। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवता, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव मध्यमम। प्रहलाद जी यही कह रहे हैं कि सुखमेन्द्रकम दैत्या देहि योगिन देहि नाम सर्वंत्र लभते देवात यथा दुखमयत्नतः सर्वत्र लभते देवात यथा दुखमयत्नतः। ध्यान से समझ लीजिए, प्रहलाद जी कहते हैं हे असुर बालकों, सुख प्राप्त करने के लिए भी बहुत परेशान नहीं होना चाहिए व्यक्ति को, है ना? क्यों? प्रहलाद जी कहते हैं इंद्रियों से जो सुख मिलता है, संसार का जो सुख है, भोग है, इसके लिए भी प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं। क्यों? बोले ये भी प्रारब्ध से तुम्हें मिलेगा। किस प्रकार से मिलेगा? बोले यथा दुखमयत्नतः। ये बड़ा सुंदर तर्क है प्रहलाद जी का, इस तर्क पर आप भी थोड़ा विचार कीजिएगा। यथा दुखमयत्नतः, कोई भी संसार का व्यक्ति, अज्ञानी से भी अज्ञानी व्यक्ति, दुख प्राप्त करने के लिए कोई यत्न नहीं करता, कोई प्रयास नहीं करता। करता है? आप दुख प्राप्त करने के लिए कभी कोई प्रयास करते हैं? दुख प्राप्त करने के लिए आप पैसा नहीं खर्चा करते हैं, दुख प्राप्त करने के लिए आप किसी से निवेदन नहीं करते हैं, दुख प्राप्त करने के लिए आप कोई संसाधन एकत्रित नहीं करते हैं, यहाँ तक कि दुख प्राप्त करने के लिए आप ईश्वर से प्रार्थना भी नहीं करते हैं कि हे प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए। कहते हैं? करता है?
दुख के लिए आप कोई साधन नहीं करते हैं, फिर भी दुख आपके जीवन में आता है। आयत्नतः, बिना यत्न किए आता है कि नहीं, उसी प्रकार से बिना यत्न किए सुख भी आएगा, तय है। कैसे आएगा? प्रहलाद जी कहते हैं, देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभते दैवात। दैवात मतलब प्रारब्ध के द्वारा। तुम्हारे प्रारब्ध में जितना सुख लिखा है और जितना दुख लिखा है, वो सुख दुख दोनों आएंगे। समय आने पर सुख आ जाएगा और समय आने पर दुख आ जाएगा। आप चाहे कितना भी प्रयास कर लो, है ना, कुछ न करो, फिर भी वो दुख आएगा। मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें ईश्वर की भक्ति, ध्यान, सत्संग, सत्कर्म, ये जीवन के मूल आधार हैं। इसको पकड़ के रखिएगा। कितना सुंदर है, देखिए, हैं हमारे, क्या नाम भूल गए, सुरेंद्र बाबू, ये लोग, इनके भाई साहब हैं कलकत्ता में, उनका नाम कलकत्ता में जो वीरेंद्र बाबू और सुरेंद्र बाबू। देखिए, ये बड़े सत्संग प्रेमी हैं ये लोग। इन्होंने मुझे यहाँ रात में पूरी व्यवस्था करी, रहने के लिए सब चीज़ की व्यवस्था दी। और यहाँ देखिए सत्संग में भी ले आए। सत्संग का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर भी आप लोग समय निकाले सत्संग के लिए, बैठे, सत्संग का अवसर दिए, सत्संग के लिए लोगों को अवसर दिए, उपलब्ध कराए ना, तो बड़ा पुण्य का काम है। यही तो असली जीवन है। बाकी जीवन जितना जमा करते जाइए वो तो सब यही छोड़ जाइएगा, यही जो है ना साथ जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपने आत्मा का ख्याल भी हरदम रखिए। आत्मा का साथी कौन है? सत्संग, ध्यान और सत्कर्म, ये न साथी आत्मा का। तो सत्संग, ध्यान और सत्कर्म में अपने जीवन को लगाते रहिए और जीवन को सार्थक बनाइए। मैं गुरु महाराज से आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सबका जीवन भक्तिमय, सुखमय हो। आप सबके परिवार में सभी लोगों के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग सुने, आप सभी लोगों के लिए गुरु महाराज की कृपा हो, सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। तो हम लोग का सौभाग्य है कि ऐसे सत्संग में हम लोग भाग लिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। अच्छा, नातिन, हमारे आदरणीय मनोज बाबू, उनकी नातिन का जन्मदिन है। उनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ, दीर्घायु की कामना करता हूँ, स्वस्थ की कामना करता हूँ। उनके पूरे परिवार के लिए गुरु महाराज की कृपा सबकी रहे, सबका कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।